हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फोनेटिक्स के अंदर जो वोवल साउंड है वो अपन ने देख लिए थे। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो फोनेटिक के अंदर सेकंड वाले थे कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो वोवल साउंड वाली क्लास अपनी हो चुकी थी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास देख ले। फर्स्ट क्लास में अपन ने बेसिक देखा था। फर्स्ट क्लास एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं। तो पहली क्लास भी आप जरूर से जरूर देखें। ये है थर्ड क्लास। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कितने होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड? 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। यानी अपने टोटल कितने फोनेटिक साउंड कितने होते हैं? 44। उसमें 20 जो होते हैं वो वोवल साउंड होते हैं। वो अपने लास्ट क्लास में उनके बारे में डिस्कस कर लिया। उसमें मोनोथॉर्म्स और डिप्थॉर्म्स वगैरह आते हैं। ठीक है, आज अपन देख रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24। 44 में 20 वोवल्स और बाकी कितने बचे? 24। तो 24 क्या रह गए? कॉन्सोनेंट साउंड। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे ये 24 जो साउंड है कॉन्सोनेंट वाले वो कौन कौन से होते हैं। तो ये इधर वाले सारे के सारे यहाँ तक 24 जो अपने कॉन्सोनेंट साउंड है उनकी लिस्ट है। तो आपको ये आने चाहिए तभी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर पाओगे। तो ये देखो, पहले जो मोनोथॉर्म डिप्थॉर्म्स अपने वोवल्स वाले देख लिए। अब अपन देखेंगे जो कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो यहां से शुरू करते हैं। पै, इसका सिंबल ये इधर वाले सिंबल है सारे के सारे। ठीक है, पै को पै लिखते हैं, टे को टे, ये टी ऐसे बनता है टी, कै को के हिसाब से, बै को बी, डे को डी और गे को ये जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लो। पटक बड़ जी, पटक बड़ जी, इसको याद कर लेना। ये तो ग हो गया ना। देखो पटक बड़ जी, याद करने का तरीका ऐसे पटक बड़ जी, पटक बड़ जी हो गया ना। 6 सिंबल याद हो गए ना, पटक बड़ जी। ऐसे याद करोगे आराम से याद हो जाएंगे। तो ये हो गया पै, ये टे, ये कै, ये बै, ये डे और ये गे। यहां तक अपने 6 सिंबल तैयार हो गए। पटक बड़ जी, जैसे देखो मैं यहां बताता हूं आपको। पटक बड़ जी, ऐसे 3 ही हो गए, 3 ही हो गए। याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, आगे ये 3 एक साथ याद कर लो। मनंग, मनंग, मैं, न का न और ये नंग। तो ये इसके नीचे लास्ट में ये जरूर ध्यान रखना, ऐसे कैसा आएगा मनंग। जैसे सिंह होता है ना, सिंग सिंग, न का नाइन नाइन, न ओनली न आए तो न, कम मैं। ठीक, ये मैं आपको साथ बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो इधर। अब ये दो है, ये दोनों एक साथ याद कर लो आप। है वे, है और वे, और ये है ये रे ले वे, ये चारों एक साथ याद कर लो। टुकड़ों में याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो ये को जे की तरह लिखते हैं, ये ध्यान रखना। आर रे, ये एल हो गया, सिंगल डंडा आता है ना, डब्लू को वे, और ये तीनों एक साथ, ये दोनों एक साथ याद कर लो। से वाला और ये से शंकर वाला, ये शंकर वाला सांप की तरह। ऐसे मान लो जो शिव भगवान है अपने शंकर जी है, उनके गले में क्या है? सांप। तो ये हो गया ऐसे, ये ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है एग्जाम के अंदर। और ये है हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों जेके हैं। ये किसके हैं? तीनों जेके। तो जय में जेड आ गया। ठीक है, तो जय में ये उल्टा 3 आ गया, उल्टा 3, और इसके साथ डी लग जाएगा, फिर ये हो जाएगा जय। इनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इनके यूज होते हैं। ठीक है, चे के अंदर ये सांप के साथ टी लग गया। ठीक है, ऐसे मान लो ये सांप के साथ क्या लग गया? टी, तो ये हो गया चे। ठीक है, और ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। फोनेटिक्स जो ट्रांसलेशन आते हैं ज्यादातर इन्हीं से आते हैं। ठीक है, थे होता है उसको क्या है? थीटा बढ़ाते हैं ना अपन, थीटा साइन कोस थीटा साइन थीटा, थीटा के हिसाब से याद कर लो इसको। और ये द हो गया, ये ऐसे बना के इसको काट देते हैं। ठीक है, समझाया? तो ये हो गए इनके सिंबल। तो सिंबल को याद करने हैं। पटक, मनंग, है वे, ये रे ले वे, से है, जय 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 चे थे और दे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखो। इनके जो साउंड कैसे निकलते हैं उस हिसाब से इनका यूज होता है। देखो जंप, जंप पे, पे आया ना, पे लास्ट में पे ही तो आ रहा है। देखो पे, जंप पे, पी फॉर पे हो गया। ऐसे ही गेट, गेट टे, टे आया यहाँ पर लास्ट में, टी हो गया, टे का टी। ठीक है, ये हो गया बेक के, बेक के, तो कै साउंड आ रहा है तो क्या हो गया? ठीक है, इधर डल, डे, ड आया कि आया? डल, तो डी का डी हो गया। ठीक है, इधर बेग, बेग गे, गे साउंड आ रहा है तो गे का जी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये मैं साउंड कब आएगा? कम में, मैं आ गया, मैं, तो मैं का मैं। नाइन, नाइन न आ रहा है तो न, एन साउंड हो गया। ठीक है, सिंग, सिंग, ये नंग ऐसे आएगा ना, तो ये एन क्या, ये एन बनेगा ना, ये एन। पहले एन बनाओ और इसको ऐसे काट दो, एन बनाओ, ऐसे थोड़ा सा घुमा देना नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया सिंग, सिंग। ठीक है, और ये हो गया फे,
फेल, फेल, तो फे आया फेल, ठीक है। वे, ये वे, वे ये वे वाला तो आप ये ध्यान रखना, वी अगर आ जाए तो वी के साथ वी वाला सिंबल आएगा, और डब्ल्यू वाला आ जाए तो जैसे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का सिंबल, वी है तो वी वाला सिंबल, दोनों वे हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होना। वे कब यूज करेंगे, जब इंग्लिश के अंदर वी आ रहा है तो उसका सिंबल भी वी बनेगा, इंग्लिश मीनिंग है उसके अंदर डब्ल्यू आ रहा है तो उसका सिंबल भी क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। यू, अब ये क्या बोल रहा है, यू, 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 बड़ा यू, ये जे, उल्टा जे, ठीक, ये जे के साथ बिंदी आ गई यू। अब ऊ की बड़ी मात्रा है तो ऊ बड़ा, ये मैंने पीछे बताया था आपको वोवेल्स के अंदर, बड़ा ऊ ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे ही राइट, राइट, तो ये हो गया रे, रे से तो ध्वनि आ रही है, आर हो गया। ऐसे ही लुक, एल साउंड आ रहा है। विंडो, वी, अब ये देखो वे और वे, तो इसमें वी आ रहा है, यहां पर वी आए तो वी का वी रखना है, डब्ल्यू आए तो डब्ल्यू का डब्ल्यू रखना है। ये आपके स्पेलिंग मिलेंगे ना इंग्लिश की, अगर वी आ रही है तो वी, डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू, ठीक है। दोनों का साउंड एक ही होता है, जो ध्वनि निकलती है वह वाली निकलती है, ठीक है। अब से वाला है फेस, फेस से, तो से हो गया संतोष, ठीक है, से। और ऐसे से शंकर, फिश, फिश, ये हो गया से, ठीक है। ऐसे है का हैन, हैन, तो है आ गया हैन, ठीक है। तो ये है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा। ये तो अभी सिंबल बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल करवा के। जय कैसे निकला देखो, ये कब यूज करेंगे, ये कब करेंगे, ये कब करेंगे, तीनों का जय निकल रहा है, लेकिन बोलने में आपको पता लग जाएगा। देखो नोज, अब ये जय साउंड आ रहा है, नो जय, देखो इसमें प्लीजर, जय लंबा साउंड आएगा इसे, प्लीजर, प्लीजर, तो ये आ गया प्लीजर, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा तो अपन ऐसा सिंबल यूज करेंगे, ऐसा है जोन, जोन, ठीक है, नोज हो गया, ठीक। अब देखो इसको एक बार वापस आप देख लो अच्छे से, नोज क्या आया, जय, नोज, प्लीज जय, प्लीज जय, रे तो लास्ट में आएगा नहीं, ठीक है, साइलेंट रहेगा, प्लीज जय, प्लीज जय, जोन, जोन, ठीक है, ये ध्यान रखना। चे का रीच है, चे, सी एच, चे, रिच, 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 ऐसे। अब ये थे साउंड कब आएगा, माउथ, माउथ, ये होता है ना ऐसे, इसको लिखते कैसे हैं यही बताता हूं आपको, माउथ, ठीक है, तो ये आ गया। आप अपने ट्रांसलेशन बनाओ ना उसका, हिंदी में अपन लिखते हैं जैसे मैंने लिखा माउथ, बोलने वाला ऐसे लिखोगे तो आसानी हो जाएगी। मैं का मैं, आर है तो ए, उ यू, थे थे, बन गया ना। ऐसे अगर आप ये अच्छे से लिख पाते हो ना तो इससे आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो बन जाता है आराम से। ये होता है फादे, क्या होता है ये, फादे, और ये ए है ना लास्ट में, ये इसको ऐसे लिखते हैं ना साइलेंट करके, तो ये और रे, ये रे साइलेंट रहता है, फादर, फादर, तो ये हो गया दे, तो दे साउंड आ रहा है दे, और आगे ए आ रहा है ए, और रे साइलेंट रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दे साउंड आ रहा है ना फादर, और वैसे नॉर्मल अपन क्या लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं फादर, दे आ गया, तो दे का क्या लिखेंगे, ये वाला साउंड, ये ध्यान रखना। जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन बोलने में आता है ना उसका वैसा ही सिंबल काम में लेना है। तो ये तो हो गया अपने 24 क्या हो गया अपने सिंबल है कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो अपन ने देखे हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाने में बहुत काम आते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर अपन जो अपन ने कॉन्सोनेंट के अंदर 3 पार्ट किए थे, एक तो वॉइस वाला किया था, उसमें वॉइसलेस और वॉइस दोनों किए थे, दूसरा मैनर के हिसाब से, तीसरा पैलेस के हिसाब से। सभी के अंदर चॉइस चॉइस ही आएंगे, देखो 9 वॉइसलेस थे, 15 वॉइस थे, कितने हो गए टोटल 24। मैनर के अंदर ऑफ आर्टिकुलेशन था, इसके अंदर ये अपन ने फॉर्मूला दिया 629313, ठीक है, पेफ नला के नाम से देखा था, पेफ नला, ठीक है, तो वो भी चॉइस होता है और इधर ये भी चॉइस ही होते हैं पूरे। तो कहने का मतलब है ये टोटल मैंने एक साथ आपको बता दिए। अब इनके अंदर कौन से वॉइसलेस है, कौन से वॉइस है, कौन से मैनर वाले और कौन से पैलेस वाले हैं, उन सब की अलग अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वॉइसलेस वाले। तो वॉइसलेस के अंदर आते हैं नो साउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पे, टे, के, है, दे, से, चे और है, ये सिंबल है, ये होते हैं वॉइसलेस साउंड। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द वॉइसलेस साउंड। अब आपको 3 तो दे दे वॉइस्ड और 1 दे दे वॉइसलेस, तो आपको पहचानना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, पे, टे, के, फे, दे, से, चे और है, ठीक है। तो वॉइसलेस कितने होते हैं, 9।
अब 15 जो वॉइस साउंड होते हैं, 9 अगर ये याद हो गए, बाकी के जो बच्चे कौन से हैं 15 वॉइस साउंड हो गए, ठीक है। तो वॉइस साउंड कौन से हो गए, 9 के अलावा जितने बच गए। अब ये 9 याद है, इनके अलावा जो बच गए वो सारे आगे कौन कौन से, ब, ड, ग, व, द, ज, ज, झ, म, न, नंग, य, रे, ल, व, ठीक है। ये हो गए अपने 15 वॉइस साउंड, ठीक। नेक्स्ट अपन ने सेकंड पॉइंट देखा था मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वाले, उसके अंदर अपन ने देखा था पेफ नला के नाम से थी ट्रिक अपनी, यही तो थी, ये अपन ने लिखा था पेफ नला। प्लोसिव साउंड होते हैं अपने 6, 629 313, ये याद कर लो। प्लोसिव साउंड होते हैं 6, कौन कौन से, प, ट, क, ब, ड, ज, इसको ऐसे आ पटक बड़जी, वही वाला, ये ऊपर वाले हो गए अपने प्लोसिव साउंड, कौन से, पटक बड़जी, ठीक है। तो ये हो गए प्लोसिव। एफ्रिकेटिव कौन कौन से होते हैं, इसमें दो होते हैं, च और ज। फ्रिकेटिव कौन से होते हैं, फ, व, द, द, स, च, स, ज और ये है, ठीक है। तो ये हो गया अपने फ्रिकेटिव्स, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। तो ये फ हो गया, व हो गया, ये थ हो गया, ये द हो गया, इन दो को याद रखना, थ और द, ठीक है। स, ज, स, ये हो गया स, शंकर वाला स, ऐसे याद रखो, ज और ये है, ठीक है। ये हो गए 9 होते हैं। नेजल साउंड कौन से होते हैं, जो नाक से निकलते हैं, नाक से ध्वनि निकलती है, मैं, न, नंग, ये 3 होते हैं। लेटरल साउंड एल होता है, कौन सा होता है, एल, सिंगल डंडा वाला, ठीक है। ये रिट में आया हुआ क्वेश्चन है, लिटरल साउंड, फाइंड आउट द लेटरल साउंड। तो ये ऑप्शन में ऐसे आ जाते हैं अलग अलग, तो पूछ लेते, कोई भी पूछ लेते हैं, आपको कुछ भी पूछ लेंगे। फाइंड आउट द फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेटिव्स कौन कौन से होते हैं, आपको दो दो की जोड़ी दे देंगे, ये भी दो दे देंगे ऑप्शन में, ये पूछ लेंगे, या फिर इनको अलग अलग करके दे देंगे, ए और बी अलग अलग ऑप्शन में दे देंगे, तो वो ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ये, रे, वे, कौन कौन से होते हैं, ये, रे, वे। इसमें फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूंस कौन से होते हैं, ये रे होता है, ये होता है, और इसमें सेमी वोवल्स कौन कौन से होते हैं, गे और वे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेमी वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ये और वे। तो ये और वे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, सेमी वोवल्स कौन से होते हैं, ये और वे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये इधर आ गए सारे, इनका फॉर्मूला क्या था, 422 614 और 131, 422 614 131, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, 629 313, 422 614 और 131, ऐसे याद कर लो। अब देखो बाइलिबियल साउंड कितने कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, कौन के, ब, प, म और व, बीपी में वे, बीपी में वे, ठीक है। लिबियो डेंटल कौन कौन से थे, ठ और व, ये कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, ठ और व, 2। डेंटल में कौन कौन से आएंगे, ये डेंटल भी होते हैं, ये पीछे अपने देखे थे ये वाले, ठ और द, कौन कौन से होते हैं, डेंटल। माउथ, इसमें टिथ अपना काम में आता है बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशन बोलोगे उसमें दांत है वो इन्वॉल्व होंगे अपने, माउथ, फादर, ऐसे। एलविलर कौन से होते हैं, टीडी सजनल, याद कर लो इसको, टीडी सजनल, TDS जेनल, ठीक है। ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट एलवेलर, ये होता है रे साउंड, ये आर बनता है ना, ये रे, ये एक ही होता है। तो यहाँ आर क्या हो गया अपना पोस्ट वेलर, और इधर क्या हो गया फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूंस हो गया, ठीक है। तो ये आर 2 हो गया, एक तो इसको पोस्ट एलवेलर भी बोलते हैं और इसको फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूंस भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ये दोनों है ना डेंटल में आ रहे हैं, तो यहाँ फ्रिकेटिव्स में भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। प्लेटो एलविलर से, जे, चे और जे, ये होते हैं 4। प्लेटल, ये साउंड जो अकेला है वो प्लेटल साउंड होता है, उधर क्या होता है, ये सेमी वोवल्स के रूप में आता है। वेलर साउंड होते हैं कंगन, ऐसे याद हो, कंगन, के, गे और नन, कंगन, ये 3 होते हैं। ग्लोटल होता है एच, ग्लोटल कौन सा होता है, एच साउंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है, ग्लोटल साउंड एग्जाम में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, ग्लोटल साउंड कौन सा होता है, एच। ग्रेड सेकंड के अंदर तो एक तो ये आया हुआ है ग्लोटल, सेमी वोवल्स पूछा हुआ है, लेटरल साउंड पूछा हुआ है, नेजल साउंड पूछे अभी तक, डेंटल साउंड पूछे हुए, वॉइस साउंड कितने होते हैं, वॉइस ये सारे लगभग आए हुए हैं। तो आपको जो मैं दे रहा हूँ ना, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आए, इसके अलावा आपके फोनेटिक ट्रांसफर्स आते हैं, वो तो लिमिट में है नहीं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बनाने आनी चाहिए, तो ये आपकी हेल्प करेंगे उसमें बनाने के लिए, ठीक है। इसमें ये देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो वीकेस्ट साउंड कौन सा होता है या स्मॉलेस्ट साउंड कौन सा होता है,
तो पीछे वोवल्स पढ़ाए थे, उसमें ए वाला जो साउंड आता है उसको वीकेस्ट साउंड बोलते हैं या फिर स्मॉलेस्ट साउंड। ठीक है, तो ध्यान रखना। फ्रंट वोवल में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। फ्रंट वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं? ई, ए और आई। ठीक है। सेंट्रल वोवल्स के अंदर कौन कौन से? तीनों ए वाले आएंगे, ए और अंग, ए अंग। ठीक है। और बैक वोवल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? आ गया, ओ आ गया, औ आ गया, ऊ आ गया और बड़ा ऊ आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। शार्पर कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? से, जय, च और जय। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वीके साउंड बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वीके साउंड कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट साउंड कौन सा होता है, तो ए होता है उसका। ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना, जितने भी अपने इंग्लिश के साउंड होते हैं वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? अपने फेफड़े के जो होते हैं ना, उनसे ध्वनि निकलती है इनकी। तो ये ध्यान रखना, ये वर्ड स्पेशल है, इसको ध्यान रखना। रट्टा मार लेना इसका। पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम, ये पूछ लेते हैं सीधा सीधा। जो साउंड्स होते हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? तो अपने जो फेफड़ों की ध्वनि होती है ना, उनसे निकलते हैं। ठीक है, तो ये अपने हो गए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फोनेटिक वाला टॉपिक। तो ये ध्यान रखना। दूसरा आईपीए, उसी के अंदर आते हैं आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ये तो आपको पता ही होगा, आईपीए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आई होप जो भी 3 क्लासों में आपको मिला, आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। और आप क्लास को अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करना। फोनेटिक ट्रांसलेशन बनाने के लिए इनको आप याद कर लोगे। कोई भी आप वर्ड लिखो उसको बनाने की कोशिश करो। जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे ये है, जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे ये मान लो बैक, तो ये आपको बोलना आना चाहिए। ये बैक जो लिखा हुआ है ना, ये आपको बोलना आना चाहिए। ये लिखते कैसे? हिंदी में ऐसे लिखते हैं बैक, 2 मात्रा आ गई इसके ऊपर। ठीक है, आई ना? तो ये बैक को क्या बोलेंगे? बैक। इसके ऊपर 2 मात्रा है, 2 मात्रा मतलब बड़ा ए, तो बड़े ए को क्या लिखते हैं? ये। और ये क्या है? कै, तो ये लिखेंगे कै। ये ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अपना जैसे ये 9 वाला है, तो 9 को कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं ना, इन, तो न साउंड आ गया। आ की साउंड क्या आती है? ये आगे ना, बीच में पॉइंट नहीं लिख। ठीक, ई को क्या लिखेंगे? छोटी ई है, और ये न साउंड का है ये ऐसे। तो ये बनाना अगर सीख गए ना आप, आराम से ये बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे बोल के देखो, फिर उसको मैच करो, देख के तो ऐसे नहीं होगा। आपको क्या है कि उसको बोलने का तरीका आना चाहिए। जैसे ये होता है लिव, क्या होता है ये? लिव। एल होता है छोटी ई, वे, ये हो गया लिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ये हो गया रीच। रीच को कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं बड़ी री च, तो रे का रे, बड़ी की ये, च को ये लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे ये प्लीज है, प्लीजर, तो ये हो गया जय और रे साइलेंट रहता है। ठीक है, ऐसे डल, डल, अरे यही तो लिखते हैं डल, तो इसमें ड, ये ए और ये ल। ऐसे बिग, ये बिग। अब इसको आप बड़ा लिख दोगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। ये देखो, बड़े के अंदर क्या आएगा? ये आएगा, ये हो गया बिग, बिग, तो ये तो हो गया गलत। छोटे में बिग, इसको बोलते क्या है? बिग, बिग, बिग। तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, तो आपके फोनेटिक ट्रांसलेशन आराम से हो जाते हैं। तो बोलने में आपको सही आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।